अभी तक हमने अलजेब्रा में इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन देखे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन इसके एडवांस लेवल के भी देखेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि है, अब जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि x रूट एक्स प्लस 1/x√x = 4 दिया और निकालने के लिए मैं बोल दिया x⁶ प्लस 1/x⁶ के बराबर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ इंटू x⁴ 1/2 से 1/x⁴ इंटू x⁴ 1/2 बराबर 4। इसको इतना लिख सकते हैं, अगर आधार सेम होता है तो पावर जुट जाता है। ये तो बहुत बेसिक से बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग को पता ही होगी। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 1/x⁴ हो जाएगा बराबर 4। अब एक चीज़ अगर आप गौर कीजिए, इस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर किसी भी संख्या का पावर है उसका एक और पावर ऐड करते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसका गुना करेंगे दो बार तो x⁴ आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, मतलब पावर 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बस यही समझाना था आपको कि जैसे देखिए x⁴ 3/2 है, नॉर्मली स्क्वायर किया तो क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो x⁴, इसका पावर फिर 2 करेंगे तो x⁴ आ जाएगा हमको, और हमको लाना x⁴ ही है। मतलब हमको नॉर्मल सा बात है, हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या करना है, पावर 4 करना है। तो अब इतना नहीं, अब डायरेक्ट हम समझाते हैं कि इतना तो मैंने आपको बेसिक बताया कि ये कैसे होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझाते हैं। जब रोक दिया था, जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको लिख सकते हैं x⁴ 3/2 प्लस 1/x⁴ बराबर 4। अब इसका अगर हम पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1 का पावर x⁴ बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 लिख सकते हैं। अब इतना पर तो मेरा आंसर हुआ नहीं क्योंकि हमको x⁴ पूछा है। अब इसका स्क्वायर फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ और 14 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 196 माइनस 2 बराबर 194। तो इस क्वेश्चन का ये तरीका है, थोड़ा बड़ा है पर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे किए तो फिर तो क्वेश्चन 2 बार पावर ही करना है और कुछ नहीं, पावर करके स्क्वायर करके घटा देना है 2। अब उसी में क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमें दिया है x² प्लस 1/x² = 5 to 7 और पूछ क्या दिया, √x इंटू √x माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू -1। तो हम क्वेश्चन मार्क जगह ऐसा क्या वैल्यू डालेंगे कि हमको इस दोनों का वैल्यू -1 के बराबर हुआ। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। अगर इधर गुना में उस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इसको लिख सकते हैं √x माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर -1/√x। अब इधर का माइनस उधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो इसको इतना लिख सकते हैं √x प्लस 1/√x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब अगर आप गौर कीजिएगा तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि हमें अब 2 बार आगे नहीं जाना है, 2 बार पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो x आएगा, फिर उसका रूट निकालेंगे तो √x आएगा। तो सिंपल सा इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर प्लस से प्लस में आना होगा तो रूट लिखेंगे, 5 to 7 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, और 5 to 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो सिंपल सा बात है 23 का होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आपको 1 से लेकर 30 तक का एटलीस्ट स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको 23। इतना पर भी हमको नहीं रुकना है, हमको √x पे जाना है। तो क्या लिख सकते हैं √x प्लस 1/√x। यहाँ पर भी मैंने क्या बोला था कि प्लस से फिर प्लस में ही आ रहे हैं, तो नॉर्मल रूट लिखेंगे और 23 में फिर 2 जोड़ देंगे, 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो सिंपल सा था 5 का। तो हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या मिल गया, 5। तो ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, हमारे देखने में क्या लग रहा था कि क्या दे दिए कि x² प्लस 1/x² = 5 to 7, और बगल में तो और भी लग रहा था कि √x इंटू √x माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू -1। क्या ही बनेगा, कैसे बनेगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसका। तो ये तो
आपके दिमाग में तुरंत ही कैलकुलेट हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको अलजेब्रा का टाइप 1 पढ़ाया था, अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 के पास, और टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी देखेंगे। तो जैसे एक ये है, अगर आप लोग कॉपी लेके पढ़ रहे हैं तो टाइप 2 मेंशन कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपको अलजेब्रा पढ़ते वक्त खोजने में। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है, x + 1/x = 2। तो यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मगर एक क्वेश्चन नॉर्मली जो अगर पूछ दे तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीका से ही बना सकते हैं। कि क्या है कि अगर दोनों पावर सेम है तो हम नॉर्मली इसका क्या करते थे, a² - 2 कर देते थे, ये फॉर्मूला पर हो गया। मगर हमेशा इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर जब भी यहाँ पे 2 देगा तो जरूरी नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन या फिर इस तरह का पूछे, कभी कभी पावर बहुत दे देता है। जैसे एक ये ले लीजिए, 2006 + 1/x⁴। तो क्या, अब तो पावर देख के ही आधे लोग का जान निकल जाता है कि ये क्या ही पावर दे दिया कि x² 2006 + 1/x⁴ 1915 कर देंगे तो क्या ही बनेगा। तो कुछ खास नहीं है, पहले हमको समझना होगा कि कह क्या रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल ट्रिक है कि हम सोचेंगे कि 2 कैसे हो सकता है, हम 2 कैसे ला सकते हैं। तो 2 लाने का क्या कंडीशन हो सकता है, 1 + 1, 0 + 2 और 2 + 0 सेम ही होता है क्योंकि एसोसिएटिव लॉ है। और ये आप पढ़े भी होंगे, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है, ये एक थोड़ी दुखद समस्या है कि थोड़ा मेरा हिंदी बहुत ही कमज़ोर है। तो अगर मान लीजिए, या फिर आपका मन होगा कि √2 + √2 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आ जाएगा फिर आपको 2√2, तो ये कोई होता नहीं। हाँ, आप कोई कुछ होंगे कि 3 - 1 भी तो हो सकता है, 4 - 2 भी तो हो सकता है, या 4/2 भी तो कर सकते हैं। तो प्लस, पहले तो हमको प्लस का केस देखना है। तो ये सारे प्लस के केस है ही नहीं, सारे माइनस के केस है। प्लस के केस के लिए मेरे पास यही 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 1/0 करेंगे तो सिंपल सा इन्फिनिटी चला जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये कंडीशन तो मेरा ऐसे ही कट जाता है। या फिर 2 ले लेंगे, तो अगर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 0 ना लेके 2 लेते हैं, तो x का वैल्यू 2 है, तो 1/x का वैल्यू जब भी जोड़ेंगे तो 2 में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो 2 से तो बड़ा ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या जोड़ लीजिए, 0.1 भी जोड़िएगा तो 2 से बड़ा है। तो ये संख्या लेने का मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसा कौन सा संख्या बचा, फिर हमारे पास केस एक ही बचता है। वो केस क्या है, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो अगर हम इसको लिखेंगे 1 + 1 = 2, इधर भी सेटिस्फाई, इधर भी सेटिस्फाई। और अगर x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x 1/1 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन x + 1/x के फॉर्म में हो, 2 दे, -2 दे, इस तरह का क्वेश्चन, -2 देगा तो -1 ले सकते हैं, -1 तो -2 के बराबर आ जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा बात ही नहीं। आप पावर कुछ भी दे दें, x पावर दीजिए, जैसे 2012 दे दिए, + 1/x⁴ 19 156 दे दिए। तो अब 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 1 का पावर 2012 + 1 का पावर 19 156, कुछ भी करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो इस तरह के केस में मोस्टली अगर प्लस में है तो हमेशा चांस रहता है कि 2 ही आंसर आए। और इसी पे बेस, जैसे मैं अभी आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो अगर आपको पहले से नहीं पता रहता तो आप पावर देख के ही क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले जाते। मगर बेसिकली अगर आप पढ़िएगा, आप ध्यान से रेगुलर पढ़ोगे तो इसका डायरेक्ट आप आंसर 0 मार सकते हैं। अब कैसे, तो सिंपल सा है, अगर 2 है तो कंडीशन सिंपल सा है कि 1 + 1 ही होगा। 1 + 1 ही होगा मतलब x का वैल्यू 1 ही होगा। और 1 का पावर कुछ भी रहे, इन्फिनिटी ही क्यों नहीं रहे, और -1 का पावर फिर इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी भी करेंगे तो क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। तो अभी तो इन्फिनिटी का चर्चा ही नहीं है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 43 279 / 1 का पावर 1 2 0 1 2 3,
ये क्या हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आप आराम से क्वेश्चन देख के भी उड़ा सकते हैं। अब इसी प्रकार में एक थोड़ा सा डिफरेंट करता है, अभी टीसीएस जब से एग्जाम कंडक्ट करता है कि डायरेक्ट ऐसा नहीं दे सकता है। तो किस प्रकार का वो क्वेश्चन देगा मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन अभी पूछा है हाल ही के एग्जाम में, मैं अभी जितने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा या फिर दूंगा वो सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या चांस है कि कभी ना कभी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन भी आया था a+1/a -6 = -4, और पूछ दिया था हमसे a⁻123 - a⁻12 प्लस a⁻16 - a⁻115। अब इसको क्या करना, तो अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लगता है, और अगर हम इसको नॉर्मल तरीका से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। जैसे इसको लिख सकते हैं क्या, a+1/a इक्वल्स टू -6 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो -4 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। जैसे ही ये 2 हुआ हमारे लिए क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल ही आसान, क्योंकि सिंपल सा क्राइटेरिया कि 1+1 होगा तभी ये 2 होगा। अगर ये 1+1 है तो सिंपल सा था a बराबर क्या है 1। अब क्वेश्चन देखेंगे तो 1⁻1 2 3 -1⁻1² प्लस 1⁻16 -1⁻15। अब ये 1 - 1 प्लस 1 - 1 0। तो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं अलजेब्रा के, मगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ बनाइएगा तो बहुत ही इजी होते हैं। अब जैसा कि एक क्वेश्चन ये है कि 3x + 1/3x = 2, और निकालने के लिए देखिए √3 × 1/x⁴ + 1/x⁵ + 1/x⁵। तो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ है, और जो नहीं बनाए होंगे, जो पहले बार क्वेश्चन देखेंगे तो उनके लिए सही में बहुत टफ है भी। मगर जैसा कि मैंने कहा था कि अगर यहाँ वैल्यू सेम है और यहाँ सेम है तो 2 होने का एक ही कंडीशन हम लागू करेंगे कि 1 + 1 बराबर 2। सिंपल सा बात है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 3x = 1 होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो जैसे देखिए हम अभी तक क्या कर रहे थे, x + 1/x⁴ दे रहा था तो बना रहे थे। अगर यही 2x + 1/2x बराबर 2 देता तो क्या ही बात हुआ कि इसका वैल्यू सिंपल था तो 1 होगा, इसका पूरे का वैल्यू 1 होगा, तभी तो 2 आया होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 1 होगा। तो यहाँ भी 2x बराबर 1 लिखेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, और इसका जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो बात मेरा वही है कि अगर दोनों यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम है और =2 में 2 है तो डजेंट मैटर क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, कंडीशन हमारे लिए वही होगा कि इस पूरे के बदले हम 1 का यूज करेंगे। तो इससे अभी हमको क्या निकल सकता है, तो उस पूरे के बदले अगर हम 1 का यूज करेंगे तो 3x = क्या आएगा, 3x = 1 आ जाएगा। तो सिंपल साथ इसको लिख सकते हैं क्या, x = 1/3। अब यहाँ से अगर हम 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल साथ इसको 1/x करेंगे, या फिर एक चीज़ कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3 और 3 की जगह x चला जाएगा तो 1/x = 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालना शुरू करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √3 × 3⁴ + 3⁵ + 3⁵। अब यहाँ से मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, आप बताइएगा कि यहाँ से आंसर क्या हो सकता है। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसका अपने आंसर निकालिएगा, और उसका मैं बताऊंगा कि क्या होगा, और उससे मैच करता है तो आपको रूट के अंदर का जोड़ या गुना या इस तरह का जोड़ गुना भाग घटाव सब आता है, नहीं तो फिर आपको उस पर भी मेहनत करने की जरूरत होगी। अभी मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, 1 2
1 नहीं, इसको 3 करते हैं, इसको 9 और इसको कर देते हैं 27। आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं अभी तो, और पहले आंसर निकालिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3^5 + 3^5 + 3^5। अगर हम इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहिए तो 3^6 लिख के 2 कर देंगे, 2 नहीं 3 कर देंगे, सॉरी, तो 27 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर 27। मगर ये कैसे हुआ, आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं, 3^5 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 बचेगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3^5 × 3। अब यहाँ पे आधार सेम है तो इसका भी पावर तो 1 है और इसका पावर 1 है, तो क्या आधार सेम तो पावर गुना में ऐड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √3/6। अब रूट अगर हटता है तो उसका वैल्यू क्या आता है अपने साथ लेके, उसका वैल्यू पावर में 1/2 लेके आता है। तो 1/2 से गुना करेंगे तो ये क्या कटेगा, 3, 3 का पावर, सॉरी, और हम 3 का पावर 3 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 27। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 27। आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या आया था और कहाँ मिस्टेक हुई थी, ये हम जानना भी चाहेंगे।